बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दाल माश रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये कैसे बनती है आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप दाल माश। हमने धुली हुई दाल माश ली है, आप दूसरी भी ले सकते हैं। इसमें मैं 2 कप ही पानी ऐड करूँगा, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। जितनी दाल लेंगे उतना ही पानी ऐड करें आप। 2 कप पानी ऐड करके इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाए। दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे 20 मिनट के लिए हम रख देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका पानी उतार लेंगे। ये पानी हमने उतार लिया इसका। अब मैं कढ़ाई में लूँगा आधा कप ऑयल। इसमें मैं डालूँगा एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। इसको मैं हल्का सा लाइट ब्राउन कर लूँगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम, इससे दाल का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। हल्का सा हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगा लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा फ्राई हम किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा, जो दाल में अच्छा नहीं लगता। इसको फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगा 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूँगा टमाटर का पेस्ट। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया था, इसमें पहले थोड़ा सा डालूँगा और इसे अच्छी तरह हिला लेंगे हम। बाकी जो है वो अब हम डाल देंगे साथ ही। आप चाहे तो इकट्ठा भी डाल सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब भून चुके हैं, अब हम इसमें डालें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, और इससे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, ताकि जो हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से भून जाएं। इसे हम तब तक फ्राई करेंगे, तब तक भूनेंगे हम इसे, जब तक जो हमारा मसाला है वो तेल ना छोड़ दे। आप देख सकते हैं कि इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं हमें तेल छोड़ दिया इसने। अब हम इसमें डालेंगे दाल, और इसे भी हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो दाल को अच्छे तरीके से लग जाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दाल को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी 2 कप, ताकि दाल जो हमारी है वो गल जाए। पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 2 कप ही पानी डालना है। अब मैं इसे 20 मिनट के लिए ढाँप कर रख दूँगा हल्की आंच पर, ताकि हमारी दाल अच्छी तरीके से गल जाए। आप देख सकते हैं पानी को उबाल आना शुरू हो गया है, दाल भी गलना हमारी शुरू हो गई। 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम चेक करेंगे दाल को कि गली है कि नहीं गली। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी मुकम्मल तौर पर गल चुकी है। इसे हम ज़्यादा नहीं गलाएंगे, इसे हम थोड़ा ही गलाएंगे, ताकि ज़्यादा गली दाल अच्छी नहीं लगती, थोड़ी खड़ी खड़ी ही दाल अच्छी लगती है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया।
और थोड़ी सी 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, और इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं और जो धनिया हमारा वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दाल हमारी पक के तैयार हो चुकी है, इसे हम डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि दाल हमारी खड़ी खड़ी है, खड़ी खड़ी ही दाल अच्छी लगती है। आप अगर इसे ज़्यादा पकाएंगे तो ये लेस निकलना शुरू हो जाएगी इसमें से। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो।